हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कवर करते हैं क्लास 6 इंग्लिश पीरियड का लेसन 3 अ बॉय जज एक निर्णायक लड़का। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, थ्री थीव तीन चोर हु हैड स्टोलन अ पॉट ऑफ गोल्ड इन अ डिस्टेंस टाउन, जिन्होंने चुराया था, स्टोलन मतलब चुरा लेना, अ पॉट ऑफ गोल्ड एक सोने से भरा हुआ घड़ा, इन डिस्टेंस टाउन एक दूर के नगर से, वह रिटर्निंग लौट रहे थे टू देयर विलेज अपने गांव को। एक समय की बात है कि तीन चोर जिन्होंने दूर के नगर से एक सोने से भरा हुआ घड़ा चुराया था अपने गांव लौट रहे थे। दे वर पासिंग थ्रो मतलब गुजर रहे अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क, जब वो क्या कर रहे थे, पास के गांव से नगर से, छोटे से नगर से गुजर रहे थे, तभी इट ग्रू डार्क अंधेरा हो गया। देयर विलेज वाज अ लॉन्ग वे ऑफ मतलब होता है बहुत दूर होना, उनका जो गांव था वो बहुत दूर था। देयर चीफ सेड टू द अदर, तब उनके मुखिया ने दूसरों से कहा, आई डोंट नो मुझे नहीं लगता, वेदर कि वी कैन रीच आवर विलेज सेफली विद ऑल दिस गोल्ड। विद ऑल दिस गोल्ड मतलब इस पूरे सोने के साथ हम क्या हैं, अपने गांव सुरक्षित पहुंच सकते हैं। लेट स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस, चलो इस रात या रात भर के लिए क्या करें, इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन, छोटे से नगर में या इस नगर में कहीं रुक जाते हैं। हिज फ्रेंड ऑल्सो थॉट दैट दिस वाज द बेस्ट थिंग टू डू, उसके दोस्तों ने भी यही सोचा कि यही करना क्या होगा, बेहतर होगा। तब आगे हुआ, दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग का मतलब आश्रय की तलाश, रुकने की जगह, जो लॉज बने हैं वैसी लॉजिंग। तो दे वेंट इन सर्च ऑफ लॉजिंग फॉर द नाइट एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वीमन हु एग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हर्ट। वो आश्रय की तलाश में या रात के लिए आश्रय की तलाश में निकल गए। एंड एट लास्ट और अंत में फाउंड एन ओल्ड लेडी, और उन्हें क्या मिला, एक बूढ़ी महिला मिली जो एग्री सहमत हो गई, किसके लिए, टू लेट देम स्टे उन्हें रुकाने के लिए। कहाँ रुकाने के लिए, इन हर हट अपने हट में, अपनी झोपड़ी में। नाउ अब नन ऑफ द थीफ, अब जो चोर थे उनमें से किसी को भी वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियन का मतलब होता है साथी, अपने साथियों पर भरोसा था, यानी किसी भी थीप को, किसी भी चोर को अपने साथियों पर भरोसा नहीं था। विद द पॉट ऑफ गोल्ड, उस गोल्ड के साथ में। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या निश्चय किया, टू गिव इट, इसे देने का, किसको, टू द ओल्ड वीमन, उस बूढ़ी महिला को, किस लिए, टू कीप रखने के लिए। अब किसी भी थीप को अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि पॉट ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का घड़ा है, वो इसे उस बूढ़ी औरत को रखने के लिए दे दे, है ना। दे केयरफुली सील्ड द माउथ, उन्होंने सावधानी पूर्वक सील्ड का मतलब बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, द माउथ ऑफ द पॉट, उस घड़े के मुंह को, विद क्ले मिट्टी से। दे केयरफुली सील्ड, उन्होंने सावधानी पूर्वक बंद कर दिया, द माउथ ऑफ द पॉट के मुंह को, विद क्ले मिट्टी के साथ में। एंड टुक इट टू द ओल्ड वीमन एंड सेड, और महिला को क्या है, पकड़ाते हुए बोले, प्लीज कीप दिस विद यू टिल वी आस्क फॉर इट, प्लीज कीप दिस विद यू, इसे अपने पास रखिए, कब तक, जब तक, टिल मतलब जब तक, वी आस्क फॉर इट, हम इसे ना मांगे, डोंट गिव इट, इसे मत देना, ठीक है ना, टू एनीवन, किसी को भी, टिल जब तक, ऑल थ्री ऑफ अस, हम तीनों, आस्क फॉर इट टुगेदर, एक साथ ना मांगे, यानी कि इसे किसी भी एक को मत देना तब तक कि हम तीनों इसे एक साथ ना मांगे, ठीक है। आगे कवर करते हैं। द ओल्ड वीमन एग्रीड, जो बूढ़ी महिला थी वो सहमत हो गई। सी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, उन्होंने उन आदमियों से पूछा क्या वे उसे कल सुबह ले लेंगे।
देयर चीफ रिप्लाइड, तो उनके मुखिया ने कहा, यस हाँ, वी विल, हम ले लेंगे, बट लेकिन बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस, लेकिन ध्यान रखना इसे आपको क्या है, बहुत ही सुरक्षित स्थान पे रखिएगा। अब द 3 men कुकड देयर ऑन डिनर, तीनों आदमियों ने अपना जो डिनर था, रात का खाना था, वो पकाया, कुक किया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, दे सेट अंडर अ ट्री, वो अंडर मतलब नीचे, वो कहाँ बैठ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, टॉकिंग टुगेदर, आपस में बात करते हुए। द यंगेस्ट ऑफ देम, उनमें से जो सबसे छोटा था, हु वॉज अ क्लेवर मैन, जो बहुत ही चतुर आदमी था, वांटेड टू गेट, जो हड़पना चाहता था या लेना चाहता था, क्या लेना चाहता, द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, वो क्या करना चाहता था, खुद ही सोने का घड़ा लेना चाहता था। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान, तभी वो क्या करने लगा, एक प्लान सोचने लगा। जस्ट देन, तभी, अ विमन कम, वो केम, सेलिंग कर्ड, एक महिला आई, क्या करती हुई, सेलिंग कर्ड, दही बेचती हुई एक महिला आई। एंड द यंग थीप सेड, और उस युवा जो छोटा वाला चोर था बोला, लुक, देखो, हियर कम्स अ विमन सेलिंग कर्ड, देखो वो महिला क्या कर रही है, दही बेच रही है। लेट्स बाय सम, चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, बाय, खरीद लेते हैं। द चीफ सेड, तो मुखिया ने कहा, चोरों का जो मुखिया था, ऑल राइट, ठीक है, वी विल बाय सम, चलो थोड़ा सा ले लेते हैं। गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन, जाओ और बूढ़ी महिला से क्या ले आओ, पॉट ले आओ, क्या ले आओ, एक घड़ा ले आओ। तो दिस वाज जस्ट द अपॉर्चुनिटी, यह एक क्या था, अपॉर्चुनिटी, एक अवसर था। द यंग मैन वांटेड, जो वह युवा चोर या युवा आदमी चाहता था। ही वेंट टू द ओल्ड विमन, और वह बूढ़ी महिला के पास गया, एंड सेड, और बोला, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप, लेट्स हैव द पॉट, वह घड़ा दे दो, कौन सा, वी गेव यू टू कीप, जो हमने रखने के लिए दिया था। द वुमन द ओल्ड द विमन सेड, महिला ने कहा, योर चीफ हैज आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर, तुम्हारे चीफ मुखिया ने क्या कहा था कि नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू, कि जब तक कि तुम सब इसे ना मांगो तो ये क्या करना, ना देना। द यंग मैन सेड, तो युवा आदमी ने कहा, बट अवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी, लेकिन हमारे मुखिया ने खुद क्या किया है, हैज सेंट मी, मुझे भेजा है, टू गेट द पॉट, वह घड़ा लेने के लिए। द ओल्ड विमन वाज टू बिजी, जो बूढ़ी महिला थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, टू गो आउट एंड आस्क द चीफ, तो वह जाकर चीफ के पास नहीं पूछ सकी। सी सॉटेड, वह चिल्लाई, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, उसने अंदर से चिल्ला कर पूछा, द हाउस टू आस्क, सॉरी, सी सॉटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस, ठीक है ना, उसने घर के अंदर से ही चिल्ला कर पूछा, टू आस्क वेदर सी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, कि क्या वह उस युवा आदमी को वो पॉट दे दे। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, सी वाज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड, जो चीफ था, मुखिया था, वो ये नहीं समझ सका कि वो जो महिला है वो किसके बारे में बात कर रही है, पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में बात कर रही है ना, पूछ रही है। तो गिव इट टू हिम, वह इसे दे दो। ही शॉटेड बैक टू हर, उसने उसे वापस चिल्ला के क्या जवाब दिया कि वह उसे दे दो, है ना। तो सो द ओल्ड विमन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन, इसलिए उस बूढ़ी महिला ने जो पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का घड़ा था, वो उसे युवा आदमी को दे दिया। एंड ही क्वाइटली, और वह चुपचाप, लेफ्ट द प्लेस विद इट, उसके साथ में उस स्थान को छोड़कर
चला गया, लेफ्ट मतलब छोड़कर जाना। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम, अब जो मुखिया था वेटेड इंतजार कर रहा था, है ना, चीफ ने इंतजार किया फॉर सम टाइम कुछ देर तक, एंड देन वेंट इनसाइड, और उसके बाद वह अंदर गया, कुछ देर वेट करने के बाद अंदर गया। ही सून फाउंड आउट, तब उससे पता चला, या उसने क्या पता किया, ही सून फाइंड आउट एवरीथिंग, उसने सब कुछ पता लगाया। ही accused the woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. He accused, वह दोष देने लगा किसको, the old woman, बूढ़ी महिला को, of being careless, इसकी लापरवाही के लिए, and asked her, और उससे क्या कहने लगा, to pay him for the lost gold, कि उसका जो खोया हुआ सोना है उसे वापस कर दे। द ओल्ड वीमन वाज टेकन अबैक, जो बूढ़ी महिला थी वो क्या है, आश्चर्य में पड़ गई। टेकन अबैक का मतलब आश्चर्य में पड़ना। शी हैडंट नोन, उसे पता भी नहीं था, दैट कि देयर वाज गोल्ड इन द सील्ड पॉट, कि उस सील्ड पॉट जो सील किया हुआ मटका है उसमें क्या है, सोना भरा हुआ है। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे पता नहीं था कि वह क्या करे। शी फेल ऑन हर नीज, वह अपने घुटनों पे गिर पड़ी, एंड बेग्ड, और क्या करने लगी, माफ़ी मांगने लगी, टू द चीफ, है ना, उस मुखिया से, टू फॉरगिव हर, कि उसे माफ़ कर दे। बट लेकिन द चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन जो मुखिया था उसे छोड़ने वाला नहीं था। इन डिस्पेयर, आखिर या निराश होकर, डिस्पेयर मतलब निराश होना। सी अप्रोच्ड द किंग, वह किसके पास पहुंची, अप्रोच मतलब पहुंचना, वह राजा के पास पहुंची। टोल्ड हिम द होल स्टोरी, और उसे सारी कहानी बताई। एंड बेग्ड हिम टू सेव हर, और उसे राजा से क्या करने लगी, याचना करने लगी, किस बात की, टू सेव हर, कि उसे बचा लें। द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रावन्ना, द किंग सेंट फॉर अ बॉय, तो राजा ने बुला भेजा एक लड़के को, इसका नाम क्या था, रामन्ना। रामन्ना वाज वेरी इंटेलिजेंट, जो रामन्ना था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। एंड ऑफन हेल्पेड द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट, और अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, हेल्पेड मदद किया करता था, द किंग राजा की, इन गिविंग हिज जजमेंट, उसके निर्णय देने में या न्याय करने में मदद किया करता था। द ओल्ड वीमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय, उस बूढ़ी महिला ने, नरेट मतलब बताना या कहना या सुनाना, द होल स्टोरी, पूरी कहानी को उस लड़के को सुना दी। रावन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीफ, रावन्ना ने कहा, किसे कहा, राजा से, टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीफ, कि चोरों की मुखिया को बुलाया जाए। व्हेन ही केम, जब वह आया, रामन्ना इन्फॉर्म हिम दैट ही वाज गोइंग टू ट्राई द केस, रामन्ना ने इन्फॉर्म, उसे सूचित किया कि वह क्या कर रहा है, इस केस में जाने वाला है। ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल, और उसके बाद वह इसके निर्णय का दिन फिक्स करेगा। सॉरी, ही देन फिक्स अ डे फॉर ट्रायल, और उसके बाद उसने क्या किया, जो निर्णय था, निर्णय का दिन या जजमेंट का दिन फिक्स किया। ऑन द डे, उस दिन, ऑफ द ट्रायल, जिस दिन ट्रायल होने वाला था, एवरीवन वेटेड ईगरली, हर कोई उत्सुकता से, ईगरली मतलब उत्सुकता, उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस, कि कैसे जो लड़का है वो इस केस को डिसाइड करता है। व्हेन रामन्ना केम इनटू द कोर्ट रूम, जब रामन्ना कोर्ट रूम या दरबार में आया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट कि इट वाज पैक्ड विथ पीपल, कि यह लोगों से भरा हुआ, पैक्ड मतलब भरा होना। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट, चोरों से वर आस्क कहा गया, क्या कहा गया, टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट, कि अपनी कहानी पहले बताएं। दे एक्यूज द ओल्ड वीमन ऑफ केयरलेसनेस, वे क्या कर रहे थे, एक्यूज, दोष दे रहे थे उस बूढ़ी महिला को उसकी लापरवाही के लिए। आई एम सॉरी,
मुझे माफ़ कर दो, सेड द ओल्ड वीमन, उस बूढ़ी महिला ने कहा, विद टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू भरकर। उसने क्या बोला कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम अ पुअर वुमन, मैं एक गरीब महिला। अब आगे क्या हुआ? रमन्ना टर्न टू द थीव्स, रमन्ना जो था वो चोरों की तरफ मुड़ा एंड सेड, और बोला, डिड यू टेल दिस वीमन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर, क्या आपने इस महिला से जो पॉट था वो वापस तब देने के लिए कहा था जब आप तीनों से मांगे, है ना? तो चीफ ने बोला, द चीफ सेड, यस, हाँ वी डिड, हमने यही कहा था। क्या कहा था? जब हम तीनों ही से मांगे तभी आप इसे वापस देना। वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज, हमने इसे क्या कहा था? इसे और किसी को, अदरवाइज अन्य किसी को नहीं देना। इन दैट केस, तो इस स्थिति में सेड रमन्ना, रमन्ना ने कहा, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड, अपने अन्य दोस्त को ले आओ, एंड ऑल थ्री ऑफ यू, और तीनों के तीनों, आस्क फॉर द पॉट टुगेदर, और इस पॉट को एक साथ मांगो। देन, तभी द ओल्ड वीमन विल गिव यू द बैक, गिव इट बैक यू, देन द ओल्ड वीमन विल गिव इट बैक टू यू, तभी ये बूढ़ी महिला उसे तुम्हें क्या करेगी? वापस देगी। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब दोनों चोर ये नहीं जानते थे कि वह क्या करें। दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव, उन्हें नहीं था पता कि वह तीसरे या अन्य चोर को कहाँ ढूंढें। सो इसलिए दे गिव अप द केस, उन्होंने केस को क्या कर दिया? गिव अप, छोड़ दिया, वहीं त्याग दिया। द विमन वाज वेरी हैप्पी, जो महिला थी वो बहुत खुश थी। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना, जो लोग थे इन द कोर्ट रूम, दरबार में जो लोग थे, वेंट अवे, चले गए, क्या करते हुए? प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना, रमन्ना की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए वो चले गए। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब देखते हैं हम ग्लॉसरी एंड क्वेश्चन आंसर।